लोग कवर करेंगे 2022 टू 23 के क्वेश्चंस PYQs फॉर केमिस्ट्री BSc ऑनर्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैल्यू आपको डेल्टा जी नॉट की दे रखी है 11.4 किलो जूल और आपसे Kc की वैल्यू पूछ रहा है। डायरेक्ट हमको क्या लिखना है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस RT ln K के बराबर होता है, करेक्ट। यहाँ से इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, R की वैल्यू 8.312 रख देंगे, S 314 रख देंगे और टेम्परेचर की वैल्यू को आप 300 केल्विन रख देना, क्योंकि 298 ऑलमोस्ट 300 केल्विन के बराबर ही ले सकते हो कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि आंसर्स में ज़्यादा गैप है, ठीक है। और ln K की जगह log K अगर लिखोगे तो 2.303 को भी डिवाइड करोगे तो log K ले लो इसको और 2.303 डिवीजन में ले लो। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा है log K किसके बराबर आ रहा है, log K आ रहा है -2 ऑलमोस्ट के बराबर। लेकिन 10 की पावर में ले जाते हैं अगर तो K की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, तो 10 की पावर -2 आ जाएगा आंसर। उसके बाद अगर 27 क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डेल्टा एस की वैल्यू पूछ रहा है ln K की वैल्यू दे करके। अब हमें एक फॉर्मूला पता है सिर्फ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला हमको पता है। तो अब इसको हम इसके टर्म्स में कैसे लेकर के आए। डेल्टा जी नॉट को हमने अभी देखा -RT ln K के बराबर लिखा जा सकता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या हम RT को नीचे डिनोमिनेटर में इसके और इसके डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं? हाँ, ले जा सकते हैं। तो क्या बनेगा डेल्टा एस बाई आर बन जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, इस पर माइनस चढ़ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन में RT। तो यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है साफ साफ ln K की वैल्यूज़ हम इधर से लेकर के इधर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो डेल्टा एस बाई आर, यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू पूछ रहा है तो 4.8 समथिंग होगी, मतलब 4.8 आर होगी, क्योंकि आर से आर को कैंसिल करना है यहाँ की इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से सी आंसर आ जाएगा। इफ़ यू आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 28, तो देखो जिंक की हमें कंसंट्रेशन दे रखी है, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, जिंक से जिंक 2+ से जिंक पर जाना है। इसका मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है हमको 0.95, ठीक है, 0.95। अब हमसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है, यानी कि ई सेल दे रखा है, ई नॉट सेल दे रखा है, ई सेल पूछ रहा है। तो ई नॉट -0.059 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई n की वैल्यू 2 है, क्योंकि यहाँ से 0 से 0 हो रहा है, लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, जिंक बनना है तो 1 ही होगा। और अगर हमें बात करनी है किसकी, क्या नाम है, कंसंट्रेशन जिंक 2+ की, तो 0.1 में मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.95 का, जिससे अल्फ़ा मिल जाएगा हमको। यहाँ से जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी, सिर्फ इसको वैल्यू जो कैलकुलेट करके आ रही है वो 0.0302 आ रही है। उसमें से हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे, तो माइनस करके आंसर आपका आ जाएगा माइनस का 0.79। अगर हम 29th क्वेश्चन, एक सेकेंड, अगर हम 29th क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमें दे रखा है क्या, NaOH की कंसंट्रेशन हमको दे रखी है, हमें एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन देके pKa दे रखा है, तो pH पूछ रहा है। पहली बात, बफर सोल्यूशन का फॉर्मूला फॉर योर pKa के लिए होता है pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन में एसिड। तो ये 4.74 तो ये हो गया, प्लस लॉग सॉल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 0.1 हो जाएगा सॉल्ट और 0.2 तुम्हारा हो जाएगा एसिड, तो 1/2 लॉग का। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा आ रहा होगा 4.44, ठीक है। अब इफ़ रिपल्शंस अगर डोमिनेंट कर जाते हैं रियल गैस के अंदर, तो द इंटरनल प्रेशर πT विल बी, अगर डोमिनेंट कर गया क्या रिपल्शन, तो πT की वैल्यू <0 आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू। अब यहाँ पर दे रखा है कि Na प्रोडक्ट मिला, ln वर्सेस K ग्राफ, LNA वर्सेस T ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा था, जो कि नेगेटिव स्लोप के साथ आ रहा था। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है और इंटरसेप्ट क्या होगा। तो एक तो पहले तो
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, लेकिन अब इसमें इसने इंटरसेप्ट भी पूछ लिया है तो ln k के बराबर इसका इंटरसेप्ट आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 32 क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो 32 क्वेश्चन में इसने पूछा है मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कोलॉइडल सोल्यूशन इस रिएक्शन के लिए होगा रिडक्शन के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है कि अगर फॉर अ रिएक्शन इस 33 का आंसर आपका आ जाएगा बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 34 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्कॉटी डिफेक्ट एंड एनायन फ्रैंकल डिफेक्ट। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन पूछ रहा है हमसे, हमने क्या प्रोडक्ट में बनाया है, आयोडाइड बनाया है, तो आंसर विल बी फिंकलस्टीन रिएक्शन। ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड क्या कहलाता है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट कहलाता है। 37 क्वेश्चन लेटेस्ट टेक्निक फॉर योर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, क्रोमेटोग्राफी है। उसके बाद द प्रोडक्ट इन द अबव सोल्यूशन क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक का प्रोडक्ट तो हमको पता है। पहला प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CN लग जाएगा इसकी प्लेस पे आके, निकल क्या कराता है CN को CH2 NH2 में कन्वर्ट करा देता है, तो आंसर विल बी ए। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा एल्डिहाइड्स हाइड्रोलिसिस करने पर क्या देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। कायरल कार्बन कैसे पता लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा कायरल है। कायरल कार्बन उसे कहते हैं जब कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स, जो भी चारों के चारों ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट लगे हुए हों, डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हों, यहाँ H लगा हुआ है तो यहाँ CH3 लगा हुआ हो, C2H5 लगा हो, C3H6 लगा हो, इस तरीके से अगर कंडीशन होती है तो ये कंडीशन कायरल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 40 का। 41 का आंसर विल बी बी, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन टर्शरी होता है। डाइबाल H का फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल हेलोजन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट हमको याद रखना है ब्रोमीन का, कोई भी हो ऑक्साइड वो होगा तो ब्रोमीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में मेलेशाइट ओर के बारे में पूछ रहा है, तो ये कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनता है, तो 44 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका कौन सा नहीं है, गेजिलगर। द मेटल आयन प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम इज, कौन सा पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। कौन सा इसमें से कलर ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से आ रहा है, Cu2Cl2 की। कोबाल्ट क्लोराइड की वजह से, इसकी वजह से आ रहा है कलर डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन सीरीज में। 48th क्वेश्चन, जिनोन फ्लोराइड को जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं कलरलेस कंपाउंड बनता है जिसकी स्क्वायर पिरामिडल होती है, तो जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कंपाउंड बनता है XeO2F2 XeOF4। तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, और स्क्वायर पिरामिडल कौन दे रहा है, बी ऑप्शन दे रहा है, तो स्क्वायर पिरामिडल यही हो जाएगा। में से सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है, नाइलॉन इज द करेक्ट आंसर। कैटलिस्ट जो कि वेकर प्रोसेस में यूज किया जाता है, इट इज PDCl2।